एक तरफ बारिश की बूंदों का इंतजार रहता है कि कब बादल बरसेंगे, और दूसरी तरफ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर लगातार इतनी बरसात हुई है कि बाढ़ के या तो हालात बन गए हैं या फिर बाढ़ वहां पर आ चुकी है और लोगों को राहत का इंतजार है। मॉनसून की अजब माया, कहीं धूप तो कहीं घनघोर बारिश का साया। बाढ़ से बिहार में हाहाकार, बारिश से माया नगरी का बुरा हाल। डूब रहे पुल, जल में समा रहे गांव, मुसीबत में फंसी लाखों जान। पहाड़ों पर भी पानी का जबरदस्त प्रहार, उफान पर पहाड़ी नदियां, मैदान में बढ़ा बाढ़ का खतरा। अगले 48 घंटे देश के 20% इलाके में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश, बिहार समेत 12 राज्यों में येलो अलर्ट। बिहार में बारिश के येलो अलर्ट के साथ ही लोगों का डर और बढ़ गया है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। हालत यह है कि विशाल काय पुल डूबने की कगार पर है। रेल की पटरी तक पर पानी का कब्जा हो गया है। तस्वीरें समस्तीपुर की हैं। यहां पर बाढ़ के तांडव से रेल की रफ्तार थम गई है। समस्तीपुर के 2 अलग अलग रूटों पर ट्रेन का परिचालन रोक दिया गया है। वजह है यहां पर बूढ़ी गंडक ने हाहाकार मचा रखा है। बाढ़ का पानी रेल ब्रिज की पटरियों को छूने के लिए बेताब है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पुल से ट्रेन का आवागमन बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यहाँ पर ये ब्रिज नंबर 1, इस पर पानी का दबाव बढ़ने से यहाँ पर हमें आज ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड करना पड़ा है। और जैसे ही जल स्तर इम्प्रूव होता है और क्लियर होता है, इसको संचालन को पुनः चालू किया जाएगा। समस्तीपुर में बाढ़ की वजह से कई गांव कट गए हैं। ये दूल्हे राजा जब अपनी दुल्हन को विदा कराने कल्याणपुर के गोबर सिट्ठा गांव पहुंचे तो पता चला कि दुल्हन के गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। 3 नाव पर सवार होकर बारात दुल्हन के घर रात में पहुंची। शादी के बाद सुबह नाव से ही विदाई हुई। बिहार के दरभंगा में सड़कें दरिया में समा गई हैं। यहाँ पर बाढ़ का पानी हर घंटे बढ़ रहा है। करीब करीब शहर की सभी सड़कों का यही हाल है। आवागमन पूरी तरह से ठप है। जिन सड़कों पर कल तक बस, ट्रक, कार, मोटर बाइक दौड़ती थी, वहां पर नाव चल रही है। डर इस बात का है कि अगर पानी के बढ़ने की रफ्तार ऐसी ही रही तो बड़ी जनसंख्या को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आज ये परिस्थिति है, यहाँ भी रोड बंद होने के कगार पे है। लगभग 3 से 4 फीट पानी रोड पे चल रहा है, जो कि कटन ज्यादा है। आना जाना अब बाधित हो रहा है। एक नाव हमें सरकारी मिली है जो डी टोल पे चल रही है। वो नाव इस तरफ नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे 100 से 150 परिवार रहते हैं जिसकी तबीयत खराब होती है, गर्भवती महिला है। और ये जो है समीर अहमद साहब है, ये कमर से विकलांग है। इसे घर में अचानक पानी अगले साल से ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए खबर मिली हमें। हमने बाढ़ रक्षा दल के साथ आकर मैं इनको ऊपर जगह पे शिफ्ट कर ले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर की इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बाढ़ ने कहर मचाया है। पूरा इलाका जैसे टापू बन गया है। घरों की छत तक पानी है। जिधर देखो पलायन को लोग मजबूर हैं। ऐसे हालात में अब नाव ही जीने का सहारा है। पानी हेल के उस पार से इस पार आना पड़ रहा है। बहुत ही परेशान, मतलब यहाँ के जनता सब। परिवार वाले कहाँ हैं अभी? अभी मेरे परिवार वाले हैं NH 57 पे।
अब सामान लेने आए हैं। हम सामान लेने के लिए आए हुए हैं गांव में। हम लोग को गांव में बाढ़ आ गया, हो गया सब चीज भी, उसके बाद भी हम लोग गांव में घर सब आ गई, कोई चीज को हम लोग खाने पीने का कोई चीज का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं सर, यहाँ से हम लोग आकर के यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग रोड पर आकर के बैठे हुए। मुजफ्फरपुर का ये इलाका बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं आता है, लेकिन पिछले 4 साल से यहाँ पर लगातार बाढ़ आ रही है। बूढ़ी गंडक ऐसे ही रौद्र रूप दिखा रही है। मुजफ्फरपुर के जिस कांटी ब्लॉक की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। बाढ़ को रोकने के लिए बूढ़ी गंडक पर तटबंध नहीं है। इसी वजह से इलाके के 20,000 लोग बाढ़ का दंश झेलने को मजबूर हैं। बाढ़ का असर कोरोना रोधी टीकाकरण पर न पड़े, इसलिए सरकार ने यहाँ टीके वाली नाव चला रखी है, जो पानी में ही गांव-गांव जाकर लोगों को टीका लगा रही है। तबाही की ये तस्वीरें बिहार के पूर्वी चंपारण की हैं। नेपाल से आने वाले पानी ने यहाँ पर जीवन तहस नहस कर दिया है। यहाँ के सुगौली, बंजरिया, ढाका ब्लॉक में बाढ़ आने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। यही त्रासदी है इस इलाके के लोगों की, क्योंकि ये इलाका जो है बाढ़ ग्रस्त इलाका है। ये हमेशा हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, लोग इसके यूज टू भी हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ से निजात दिलाने के लिए जो होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, वो नहीं है। जिस जगह पर कमर तक पानी में लोग रस्सी पकड़कर खड़े हैं, वहां पर पुल है। ये पुल ही यहाँ की जीवन रेखा है, लेकिन पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि पुल का नामो निशान तक नहीं है। पूरा इलाका मुख्य शहर से कट गया है। यहाँ तक कोई भी प्रखंड के नाव भी नहीं आता है, खाली आते हैं लोग, वीडियो करके चले जाते हैं लोग। और यहाँ पे हम लोग ये पुल बनाए हैं। अभी कितना डीएम साहब यार पिछला बार आए हैं डीएम साहब, वो भी खाली बोले पानी सूखना तो बताना, वो भी भूल गए। ये सब होता है, ऐसे आते हैं वीडियो करके चले जाते हैं और सब कुछ होता नहीं है। कमर तक पानी में लोगों को जिंदगी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। रस्सी पकड़कर घर तक पहुंचने की जुगत है। जरा सी चूक हुई तो मौत सामने है। डूबी दुनिया का ये दर्द अब बिहार की नियति बन चुका है। बिहार के गोपालगंज की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। 2 घंटे की बारिश में ही अस्पताल में घुटनों तक पानी भर गया। क्या वार्ड, क्या इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गया। बिस्तर पर बीमार बच्चे के साथ मां उसकी सलामती की दुआ कर रही है, लेकिन ठीक नीचे बाढ़ का पानी फैला है। सदर अस्पताल के कोने कोने पर बाढ़ के पानी का कब्जा है। आप देख ही रहे हैं, सब जगह पानी लगा हुआ है, उसमें भी हम लोग को इलाज करना पड़ रहा है। अंदर वार्ड के अंदर भी पानी है, बाहर भी पूरा पानी है, उसमें भी मरीज है। क्या करेंगे, वैसे इलाज करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी है, फिर भी कर रहे हैं। कितना पानी लग गया था? लगभग घुटने से थोड़ा नीचे तक था, बाहर तो घुटने तक पानी है। हर साल मानसून के महीने में बिहार की नदियां उफान पर आ जाती हैं। इस समय बिहार की करीब 14 नदियां समंदर बनी हुई हैं, जिसकी वजह से कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, महानंदा, सोन, लखनदेई, अवधारा, फाल्गु नदी के किनारे बसे शहर जलमग्न हैं। बिहार में 1953 में भयानक बाढ़ आई थी। उसके बाद बाढ़ के पानी को रोकने के लिए 1954 में कई कदम उठाए गए। तटबंधों को बाढ़ नियंत्रण का मुख्य जरिया मानकर प्लान शुरू किया गया था। अब तक राज्य में 13 नदियों पर 3790 किलोमीटर एरिया में तटबंध बनाए जा चुके हैं, लेकिन बाढ़ के हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। उल्टा पिछले 7 दशकों में बाढ़ का खतरा बिहार में बढ़ता ही गया, क्योंकि नदियों का लगातार विस्तार हो रहा है। मॉनसून के दिन शुरू होते ही देश भर में बरसात का इंतजार शुरू हो जाता है। आखिर झुलसाती गर्मी या चिपचिपाती उमस से छुटकारा भी तो मिलता है, लेकिन जब बारिश की मेहरबानी रुकने का नाम नहीं लेती तो मन सहमने लगता है, क्योंकि कमोवेश हर शहर का, हर गांव का वही हाल नजर आता है। महाराष्ट्र में मॉनसून की माया देखिए। कहीं बारिश से बुरा हाल है तो कहीं बिना बारिश किसान बेहाल है। नागपुर में तो बारिश जैसे आफत बनकर आई। कुछ ही घंटों में बारिश में सड़कें समंदर बन गईं और गलियां झील। शहर में जगह जगह ऐसे ही पानी भर गया।
गाड़ियां सड़कों पर ऐसे दौड़ने लगी जैसे पानी का जहाज। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर जैसे शहरों में जहां बारिश ने जीना मुहाल कर दिया, वहीं बुल्ढाना के एक किसान ने बारिश न होने की वजह से 10 एकड़ सोयाबीन की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान का आरोप है कि मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की थी। शुरुआत में बारिश अच्छी हुई तो उसने 10 एकड़ में सोयाबीन की खेती शुरू की। बीज अंकुरित होने के 15 दिन बीत जाने के बाद भी जब बारिश नहीं हुई तो फसल मुरझाने लगी, जिससे दुखी होकर उसने पूरे खेत पर ट्रैक्टर चला दिया। मॉनसून की आड़ी तिरछी चाल से जहां देश का 70% हिस्सा भीग रहा है, वहीं 30% हिस्सा बारिश की बाट जो रहा है। पश्चिम और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं पूरब की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में अच्छी बारिश हो रही है। तस्वीरें मेघालय की चेरापूंजी की हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए मशहूर है। बारिश के मौसम में यहाँ चारों तरफ बादलों का डेरा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से टूरिस्ट का टोटा है। बंगाल के कुछ हिस्से में तो बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। दार्जिलिंग में जगह जगह भूस्खलन से रास्ता बंद होने की खबर है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही पूर्वी नम हवाएं जल्द ही दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित 12 राज्यों में फैल सकती हैं। इन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि मौसम की चाल आखिर क्यों बिगड़ने लगी है। आप देखते रहिए आज तक। मौसम का मिजाज सिर्फ भारत में मनमौजी नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया भर में मौसम ने उत्पात मचाया हुआ है। कारण कोई भी हो, लेकिन जो तस्वीरें मिलने लगी हैं वो सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्यों मौसम इस तरह तबाही मचाने लगा है। एक तस्वीर यह है जिसमें फ्लोरिडा, जॉर्जिया में तूफानी बारिश ने तबाही की तस्वीर बना रखी है। दूसरी तस्वीर यह है जिसमें ओरेगॉन और वॉशिंगटन समेत अमेरिका के दूसरे कई हिस्सों में गर्मी ने जिंदगी को बेहाल बना रखा है। असहनीय गर्मी कई लोगों की जान ले चुकी है। मेक्सिको के कई शहरों में बारिश की स्थिति यह है कि गांव डूब रहे हैं, गाड़ियां पानी में समा रही हैं। बारिश में फंसे जीवन को जैसे तैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। जुलाई के इसी सप्ताह में इस तरह कम से कम 100 लोगों का जीवन सुरक्षित किया गया। कनाडा और उत्तर पश्चिम अमेरिका में बीते 15 दिन की गर्मी ने इंसानों की तो जान ली ही, समुद्री जीव भी इसका शिकार हुए। करीब 100 करोड़ से ज्यादा समुद्री जीव इस गर्मी में मारे गए। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।